गुड इवनिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन पौदार एक बार फिर से आप सभी के लिए राजस्थान जी के आरबीएसई बुक से संबंधित टॉप एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। राजस्थान सभ्यता एवं संस्कृति लाइन टू लाइन न्यू पैटर्न के आधार पर आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यू यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 20 एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा ये रहेगा रेड सभ्यता स्थल, राजस्थान के प्राचीन समकालीन सभ्यता स्थलों के अंतर्गत। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, प्राचीन सभ्यता स्थल रेड टॉप के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सभ्यता स्थल धूड़ार क्षेत्र में निवाई तहसील में डील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उत्खनन प्रारंभिक कार्य 1938-40 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। उत्खनन कार्य को अंतिम रूप डॉक्टर केदारनाथ पुरी के.एन. पुरी के द्वारा दिया गया। एक्सकेवेशन एट रेड नामक विवरण के.एन. पुरी द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपको अंत में ये भी बताना है आपने 20 में से कितने क्वेश्चन कवर किए हैं। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जिस किसी का भी ऑप्शन डी आ रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों कथन यहाँ पर सही हैं। यह सभ्यता स्थल गुणा क्षेत्र निवाई तहसील में डिल नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। अंतिम रूप डॉक्टर केदारनाथ जी के द्वारा दिया गया। एक्सकेवेशन एट रेड नामक विवरण के.एन. पुरी द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, रेड के नगर आवास स्थापित के संबंध में के.एन. पुरी के निष्कर्षों के अनुसार कौन सा कथन तथ्य सही है। नगर आवास और स्थापित के संबंध में के.एन. पुरी के निष्कर्षों के आधार पर यह बताना है कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है। यहाँ केवल कच्चे घरों के अवशेष मिले। यहाँ आलीशान इमारतों, समानांतर दीवारों की श्रृंखला, द्विमंजिला मकानों के अवशेष मिले। यहाँ जल निकासी हेतु नालियों का पूर्णतः अभाव पाया गया है। डी, यहाँ के मकान केवल पत्थरों से निर्मित थे। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर। तो देखिए जिस किसी का भी ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आलीशान इमारत, समानांतर दीवारों की श्रृंखला, द्विमंजिला मकानों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, रेड सभ्यता के प्राप्त मृदवाण और बर्तनों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ के मृदवाण परंपरा संबत 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य की है। हल्के गुलाबी रंग की मिट्टी से बना संकीर्ण गर्दन का फूलदान यहाँ का श्रेष्ठतम मृदवाण है। रेड में प्राप्त लगभग सभी मृदवाण हाथ से निर्मित हैं। या गोल रिंगबेल्स पाए गए जिनका प्रयोग गंदे पानी की निकासी के लिए होता था। असत्य कथन की पहचान करनी है, यहाँ पर कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा राइट रहेगा मेरे प्यारे साथियों। सी अभी आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत है और सभी तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। रेड से प्राप्त लगभग सभी मृदवाण हाथ से निर्मित हैं, ये यहाँ पर असत्य कथन है क्योंकि हाथ से निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तरफ वस्तु अवशेष दे रखे हैं, दूसरी तरफ विशेषता या सामग्री। संकीर्ण गर्दन का फूलदान, हल्की गुलाबी रंग की मिट्टी, पॉलिश किया हुआ बड़ा प्याला, चुनार बलुआ पत्थर, अशोक तकनीक, रिंग बेल्स 115 संख्या, गंदगी और पानी निकास हेतु, तसले व कढ़ाइयाँ लोहे की धातु पिलाने हेतु। तो यहाँ पर सही का मिलान करना है आपको, कौन कौन सा सही रहेगा वस्तु और विशेषता सामग्री से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकीर्ण गर्दन का फूलदान, हल्की गुलाबी रंग की मिट्टी से मिलान हो जाएगा, इसका विशेषता है। पॉलिश किया हुआ बड़ा प्याला, चुनार बलुआ पत्थर, अशोककालीन तकनीक का उपयोग हुआ है। रिंग बेल्स 115 संख्या, गंदगी और पानी निकासी हेतु, तसले कढ़ाई लोहे की धातु पिघलाने हेतु। अगला क्वेश्चन, रेड सभ्यता स्थल से प्राप्त चुनार बलुआ पत्थर के बड़े प्याले के संबंध में के.एन. पुरी का क्या मत है। यह स्थानीय रूप से निर्मित था। यह संभवतः बाहर से आयात किया हुआ प्याला है। यह गुप्त काल की कला का नमूना है। इसका उपयोग केवल अनाज भंडार हेतु होता था। रेड सभ्यता स्थल से प्राप्त चुनार बलुआ पत्थर के बड़े प्याले के संबंध में के.एन. पुरी का मत कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी। जिस किसी का भी आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर रहेगा, यह सम्मत बाहर से आयात किया हुआ प्याला है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन रेड फॉक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है, धातु संचय के कारण। रेड के उत्खनन में लोहे के तसले, कढ़ाइयाँ, कांसे के बर्तन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आर दोनों सही, सही आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, रेड के उत्खनन में प्राप्त रिंग बेल्स की कुल संख्या लगभग कितनी बताई गई है? 50, 100, 115, 200। रेड के उत्खनन में प्राप्त रिंग बेल्स की संख्या कितनी बताई गई है? तो वो बताई गई है आपकी 115, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रेड के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुई है? लोहा, कांसा, सैलखड़ी, पत्थर, एल्युमिनियम। तो रेड से कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है? तो वो हुई है आपकी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, रेड टॉक से प्राप्त मृद मूर्तियों टेराकोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हस्त निर्मित सांचे में डाली गई दोनों प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मात्र देवी और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ विशेष रूप से मिली हैं। शुंगकालीन नेत्री की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त डली हुई मूर्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ से प्राप्त एक नारी की मूर्ति के पीठ पर 2 बेड़ियाँ छोटियाँ दिखाई गई हैं। सही कथन की आपको पहचान करनी है, कौन सा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ए बी सी डी में से आपको पता है कौन से कथन यहाँ पर सही होने वाले हैं इससे संबंधित मूर्तियों के संबंध में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड के उत्खनन प्राप्त उस मृण मूर्ति की विचित्र विशेषता क्या है जो पुरातत्वविदों के आकर्षण का केंद्र है? नारी के हाथ में तलवार का होना, नारी के सिर पर समकालीन पगड़ी का होना, पुरुष का साड़ी पहनना, माता देवी का रथ पर सवार होना। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, नारी के सिर पर समकालीन पगड़ी का होना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीन भारतीय समय नारी के सर पर पगड़ी का होना एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता है। तो ये यहाँ से प्राप्त हुआ, नारी के सिर पर समकालीन पगड़ी का होना आकर्षण का केंद्र है। रेड से प्राप्त जैसे की प्रतिमा किस कालखंड की कला का प्रतिनिधित्व करती है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? रेड से प्राप्त एच की प्रतिमा शुंगकालीन कला का प्रतिनिधित्व करती है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, कथन रेड के निवासी धार्मिक रूप से शक्ति और माता देवी को पा सकते हैं। रेड के उत्खनन माता देवी और शक्ति के विभिन्न रूपों की ब्रह्म मूर्तियाँ प्रचुरता से प्राप्त हुई हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, रेड से प्राप्त नारी के उस मृण मूर्ति की पीठ पर कितनी बेड़ियाँ अंकित हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1, 2, 3, 4। रेड से प्राप्त नारी की उस मृण मूर्ति की पीठ पर कितनी बेड़ियाँ हैं? तो 2 बेड़ियाँ हैं, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यता स्थल रेड टॉप को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ से प्राप्त विशाल चांदी के भंडार, उत्खनन में बड़ी मात्रा में प्राप्त विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजार, यहाँ से स्थित प्राचीन सूती वस्त्र उद्योग, मालव जनपद के सिक्कों की प्रचुरता। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्खनन में बड़ी मात्रा में प्राप्त विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजार। अगला क्वेश्चन, रेड के उत्खनन प्राप्त मुद्राओं सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ से कुल 3075 हाथ पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मालवा जनपद के 300 सिक्के, 14 मित्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। यमन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलोडोरस एक खंडित सिक्का मिला है। यहाँ से इंडो सेसियन अज्ञात ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, रेड के निवासियों के वस्त्र उद्योग में सिद्धस्त होने का प्रमाण किस संस्थान की रिपोर्ट से प्राप्त होता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI, टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी भारतीय केंद्रीय रुई कमेटी बम्बई, राजस्थान राज्य लेखागार बीकानेर, सेंट्रल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी भारतीय केंद्रीय रुई कमेटी मुंबई। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ सिक्के और उसकी संख्या या शासक। हाथ मुद्रा पंचमार्क सिक्के 375, 3075, मालव सिक्के 300, यूनानी सिक्के अपोलोडोरस, मित्र सिक्के 14। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड के उन्नत जनजीवन के साक्ष्य के रूप में उत्खनन में निम्नलिखित से क्या प्राप्त हुआ है? चांदी के सिक्के, कांसे के आभूषण, सोने के आभूषण और पित्तल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सभी रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कथन रेड टॉप प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापारिक और धातु केंद्र था। यहाँ से प्राप्त इंडो सेसियन यूनानी सिक्के इसके बाह्य संपर्क और आर्थिक सुदृढ़ता को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर दोनों सही, आर ई की सही व्याख्या है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रेड से प्राप्त सिक्कों की श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सेनापति के सिक्के 6, भिक्षु सिक्के 7, कंस के स्वर्ण सिक्के, अज्ञात ताम्र सिक्के 1 स्वर्णवासी। कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पर सिक्कों की श्रेणी में? तो वह कनिष्क के स्वर्ण सिक्के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आपको वीडियो चली हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।